जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आप लोग के आप सबके अध्यय शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं कार्तिक मास की 18वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। तुलसी महिमा है बड़ी, विष्णु कीनी प्रीति प्रीत, पूजन पूजन सिंचन जो करे, यम रहते हैं भयभीत। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री आंवला, लक्ष्मी के बीजों से मालती और गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी उत्पन्न हुई। ये क्रमानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलासमय स्त्री रूपी को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर होकर विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा। और तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी। अतः उसका अति निंदित नाम बरबरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक का उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी वन तीर्थ पर पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वह यमदूत नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संगम, ये तीनों समान है। तुलसी के लगाने और पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करते हुए गर्भ में नहीं आते हैं, निसंदेह वह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता है। तुलसी की लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। पाप स्पर्श नहीं करता है। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। वह अक्षय होता है। निप्रोतम, आप आंवले की छाया में जो पिंडी दान करता है, उनके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में मुख में देह में जो आंवले को धारण करता है, वह स्वयं ही
हरि जानना चाहिए। आंवले का फल तुलसी और द्वारिका की रज ये जिसके शरीर में स्थित है वह मनुष्य जीवन मुक्त वहाँ कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से विष्णु का पूजन करता है उसे स्वर्ण और मोती से पूजन करने वाला फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदनीय नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अत्र भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महत्व को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुने और सुनावे वही निष्पाप हो। अपने पुरखों समेत विमान में बैठ